बरेली में एक घर बनाया और घर पे उसे 4 मंजिल तक घर में हमने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की। कलर कैप्सिकम, इंग्लिश कुकुम्बर, ग्रीन चिली, ब्रोकली, इवन जितनी किचन गार्डनिंग सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए। हम लोगों ने खुद ही अपने जहाँ फार्म थे, जहाँ फार्मर हमारे थे, ऑल ओवर इंडिया में अभी 29 फार्म है हमारे पास, हमने उन फार्म पे ही रेस्टोरेंट बना दिए। मोस्टली प्रोडक्ट जो है हम लोग अपने बना के अपने रेस्टोरेंट में यूज करें, हम लोग मार्केट का झंझट ये ख़त्म हो गया। मॉडल ऐसा बनाया जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। एक इको टूरिज्म यूज हो गया, आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज हो गई, प्लस रेस्टोरेंट और खाने का टर्नओवर बना हम लोगों का, फार्म का, इनका, पोलिया हाउस का, पूरे ग्रुप का। तो 70 से 80 लाख बल्कि 1 करोड़ तक का टर्नओवर हम लोगों का बन गया है। अगर इंसान अपने काम पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए स्थितियां और परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रामवीर सिंह की, जो बरेली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने घर से हाइड्रोपोनिक्स का काम शुरू किया और इको टूरिज़्म पे उन्होंने एक मॉडल ऐसा बनाया कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं। जी रामवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये आपका जो मॉडल है ये आपने कैसे बनाया, थोड़ा हमें बताएं कि कब शुरुआत की और इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, ये शुरुआत तो हमने 2016 में की थी। एक इंसिडेंट हो गया था दोस्त के चाचा के, मेरे चाचा की तरह से उनको कैंसर हुआ था। तो वो कैंसर की वजह जो थी एक पेस्टिसाइड की वजह से हुआ था। तो तब से हम लोगों ने मिशन लेके चले, खुद भी पेस्टिसाइड फ्री खाएंगे और कोशिश करेंगे दूसरों को भी पेस्टिसाइड फ्री हम लोग खिला सकें। उसी बीच हमारा जाना हुआ दुबई। तो दुबई हमने देखा कि वहाँ मल्टी फार्मिंग हो रही है और रेत में पूरी फार्मिंग हो रही है। फिर हम लोगों ने वो मॉडल ला के अपना बरेली में शुरू किया। बरेली में एक घर बनाया और घर पे उसे 4 मंजिल तक घर में हमने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की। उसमें सारी किचन गार्डनिंग जितनी वेजिटेबल थी, जहाँ आपके कलर कैप्सिकम, इंग्लिश कुकुम्बर, ग्रीन चिली, ब्रोकली, इवन जितनी किचन गार्डनिंग सारे हमने एक्सपेरिमेंट किए। कोविड पीरियड पूरा एक्सपेरिमेंट खुद ही अपने बनाए, खुद ही सब कुछ उसको लगाया, सारा एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने शुरुआत करी। फिर उसके बाद वो मॉडल लोगों को पसंद आया तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हम लोगों ने विस्तार किया। विस्तार करने के बाद फिर एक दिक्कत आ गई कि मार्केट की दिक्कत आ गई। हम लोग अपना प्रोडक्शन करते थे तो इतना, मैं ये चीज़ बीच में पूछना चाहूँगा कि इतना पैदा हो जाता था घर से कि आपको मार्केट की प्रॉब्लम आने लग गई? हाँ, घर में क्या हो गया, 15,000 प्लांट लगे हुए थे, हम लोग 2-3 लोग खाने वाले थे। तो क्या था कि घर में इतना होने लगा कि हम लोग बाहर मार्केट में जाते थे तो इतना बल्क में होता नहीं था कि 10-20-100 कुंटल हो तो मैं कहीं बाहर भेज दूँ। 5-6 कुंटल होता था, वो ओपन मार्केट में जाते तो रेट नहीं मिलता था। प्लस उसके साथ हमारे साथ और भी फार्मर जुड़ गए, धीरे धीरे जुड़ गए, तो वो रेट की प्रॉब्लम आने लगी। मार्केट जब तक वो पेस्टिसाइड वाली अगर वेजिटेबल नहीं आती थी तब तक तो 100-200 रुपये केजी तक लोग खरीदने को तैयार रहते। जैसे ही वैसे स्पिनिच का हम लें, जैसे ही स्पिनिच मार्केट में आया वैसा वाला 10 रुपये केजी वाला, हमारा 50 रुपये केजी वाला, तो लोग फिर वो नहीं लेते थे, तो हम लोगों का ख़राब हो जाता था। फिर हम लोगों ने एक मॉडल उसके लिए तैयार किया। हम लोगों ने खुद ही अपने जहाँ फार्म थे, जहाँ फार्मर हमारे थे, ऑल ओवर इंडिया में अभी 29 फार्म है हमारे पास। इस तरीके हमने उन फार्म पे ही रेस्टोरेंट बना दिए, प्लस एक सोसाइटी बनाई, एक क्लब बनाए, फिक्स हमने मेंबर बनाए। वहीं का प्रोडक्शन हो या उन मेंबरों को दिया जाएगा या फिर हम लोग अपने रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक मॉडल हमने बरेली में बनाया, बीआर फार्म और दालचीनी। तो बीआर फार्म में हमने पूरी वेजिटेबल आप देख रहे हैं, पूरे ग्रीन चिली लगी हुई, ब्रोकली लगी हुई है, उधर शिमला मिर्च लगी हुई है, उधर लेटस लगा हुआ है, सारी वेजिटेबल लगी हुई है। प्लस हमारे यहाँ पे और फार्म है जहाँ पे हम लोग अपने, हमारे फार्मर जुड़े, उनसे गेहूँ है, हमारा चावल है, गुड़ है, हमारे अपने हैं सारे। तो मोस्टली प्रोडक्ट जो है हम लोग अपने बना के अपने रेस्टोरेंट में यूज करते, हम लोग मार्केट का झंझट ये खत्म हो गया। दूसरा, फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको और कैसे ब्रॉड लेवल पे ले जाया जाए, तो हमने इसको इको टूरिज्म और इंटीग्रेटेड फार्मिंग से भी जोड़ा। वहीं पे सारा, वहीं पे रूम्स बनाए लोगों को ठहरने के लिए, रेस्टोरेंट बनाए, साथ साथ हमने फिशरीज का भी काम शुरू किया। मछली पालन भी वहीं हो रहा, वहीं वेजिटेबल हो रही, वहीं बैठने के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हट्स बनाई, फुल्ली ग्रीनरी किया। तो एक मॉडल ऐसा बनाया जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। एक इको टूरिज्म यूज हो गया, आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज हो गई, प्लस रेस्टोरेंट और खाने का भी। जिनके पास ज़मीन है हाईवे के किनारे या जो मल्टी बड़े जो है शहर के पास है, जिसके पास लैंड, तो वो इस तरीके की ज़मीन खाली पड़ी या वो दूसरी जगह कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं या प्राइवेट नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक मॉडल ऐसे तैयार किए हैं कि वहीं आप सारा ग्रो करिए, अपनी फार्मिंग करिए और कहीं मार्केट में भी आपको नहीं जाना है, वहीं आप अपने रेस्टोरेंट में उनको परोसिए। रेस्टोरेंट से आपके बच जाए तो वहीं पे रेस्टोरेंट जो आपके गेस्ट आते हैं उनको परमानेंट आप मेंबर बनाइए, उनके घर पे होम डिलीवरी कीजिए। रामवीर जी, जब आप इसको शुरू कर रहे थे, आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली और इसमें क्या मुश्किलात आई? कभी ऐसा भी हुआ होगा, अरे
बहुत मुश्किल काम है, हताशा भी रही होगी आपको। हाँ, ट्रेनिंग का तो क्या, जैसे दुबई है, मैं इजराइल भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा। प्लस यहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर के अपने साइंटिस्ट थे, उनसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंट से हम लोगों ने सीखा, और ख़ुद भी अपना बहुत सारे प्रयोग हम लोगों ने किए। और उस बीच हताशा भी, जैसे हमने घर बनाया तो घर में जो है 80 लाख रुपए हमारे खर्च हुए। अच्छा, 80 लाख रुपए खर्च हुए तो तमाम लोग कहते हैं यार ये पागल हो गए हैं यार, 80 लाख रुपए में तो 80 बीघा ज़मीन मिलती है, जैसे खेती करनी है तो ये खेत वहाँ क्यों नहीं कर रहा जाके जहाँ खेत हैं, इसके अपने खेत हैं। लेकिन एक मिशन था, एक जुनून था कि हम तो खा रहे हैं पेस्टिसाइड, लेकिन जो अर्बन हमारे एरिया है, अर्बन लोग हैं, उनको कैसे मिले, उनको कैसे किस तरीके। तो एक मॉडल इसलिए बनाया, जुनून था कि उसको बनाना है, उसको चले या ना चले, लेकिन एक बनाना जरूर, उसमें सक्सेस जरूर करना, उसके बाद भले वो सक्सेस हुआ। तो ये मॉडल तो बड़े बड़े शहरों में भी काम कर सकता है, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, जो लोग अच्छा चीज़ चाहते हैं। तो क्या लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी आपके पास आते होंगे जो आपसे पूछते होंगे कि हम घर ऐसा डिज़ाइन करें कि उसमें सब्जी उगा पाएँ? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग आते हैं। अभी मुंबई के बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो यहाँ पर खुद आए थे और यहाँ पे रुक के बाद उन्होंने हमें कई बहुत सारी विजिट कराई, बंगलौर की अपनी विजिट कराई, मुंबई की विजिट। तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बोरवली मुंबई में, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी पूरा डिजाइनिंग उसका हो गया, मॉडल वहाँ पे ही बना दिए। ऐसे हम लोग बंगलौर में भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको भी हम लोग ग्रीन कर रहे हैं, पुणे में कर रहे हैं। तो बहुत सारे शहरों में हमारा पूरा ग्रुप बन गया, ऑल ओवर इंडिया का, बल्कि अब्रोड का भी एक ग्रुप बन गया। तो मिल बांट के, जैसे उधर का कोई बात आई तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया, इधर के उत्तर भारत के इंडिया की बात आई तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तो एक अच्छे तरीके से हम लोग अब एक चैन बन गई है, अब काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको जिनमें वेजिटेबल ग्रो दिखेंगी। ये जो फ्यूचर है हाइड्रोपोनिक्स का, इसमें बड़ी भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि ये अभी तो हमारे पास बहुत ज़मीन है, इसको कैसे करें, लेकिन उनको अच्छा भी खाना है। तो अभी कितने लोग ट्रेनिंग के लिए जैसे आते ज़मीन की हम बात करें, जैसे अभी आप यहाँ देखिए कि जैसे बैगन लगा हुआ है। अच्छा, ये आपने यही बैगन आपके रेस्टोरेंट में जाएगा? ये बैगन हमारे रेस्टोरेंट में जाएगा। और ये बैगन का प्लांट जो है 1 साल से बैगन इसमें लग रहे हैं, लगातार 1 साल से बैगन। ये सारी वेजिटेबल लेटस लगा हुआ है। अब क्या ज़मीन में भी क्या है कि हम लोग इतना पेस्टिसाइड यूज कर दिए हैं कि ज़मीन को जब तक हम उसको आराम नहीं देंगे 2-3 साल, तब तक उसमें पेस्टिसाइड ख़त्म नहीं होंगे। तो आने वाले समय में हाइड्रोपोनिक एक ज़रूरी हो जाएगा। अगर पेस्टिसाइड फ्री जिसको भोजन खाना है तो उसमें हाइड्रोपोनिक ज़रूरी हो जाए, क्योंकि इसमें ज़मीन से टच नहीं हो रहा, बारिश में पानी हो रहा, ओवरफ्लो हो रहा, तब इसमें पेस्टिसाइड नहीं आ रहा। तो ये पूरे तरीके से फ्रेश है। आपको मालूम है इसमें क्या डालना है, अब कहाँ से डालना, क्या पूरा सब कुछ दिख रहा है। उसमें क्या होगा, ज़मीन में पड़ोसी ने स्प्रे किया तब आपकी ज़मीन में आ गया। तो ज़मीन की फार्मिंग को जब तक आप आराम नहीं देंगे तब तक वो पेस्टिसाइड फ्री नहीं होगी। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, आपको आगे बताएंगे कि उसमें हम लोग क्या बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये लोग आपसे ट्रेनिंग लेने आते होंगे, आप बता रहे थे कि आप विदेशों में भी ट्रेनिंग देने जाते हैं, तो कहाँ से लोग सीखने आते हैं? जैसे अभी सब्जी कैसे उगाएं? हाँ, हमने एक ट्रेनिंग सेंटर हमने रतलाम में खोला है, एमपी में रतलाम में पूरे हमारे ग्रुप का ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ पे बहुत सारे जैसे मॉरिशस के लोग आते हैं, स्वीडन के लोग आते हैं, दुबई से आते हैं, दुबई हम लोग भी गए हैं, मलेशिया हम लोग जा रहे हैं, थाईलैंड में वहाँ से आते हैं, हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं, इंडियन बहुत सारे हैं वहाँ पर। घर में जो सब्जी उगाई आपने 2-3 मंजिला घर बना के, उसमें 1 साल में कितना आप पैसा कमा ले रहे थे? देखो, घर तो क्या था, उससे कमाई नहीं थी, वो तो एक मिशन था, एक मॉडल था। वहाँ से और सब तमाम चीज़ें चल पड़ी, तो एक टर्नओवर बना हम लोगों का, फार्म का, इनका, पोलिया हाउस का, पूरे ग्रुप का। तो 70 से 80 लाख बल्कि 1 करोड़ तक का टर्नओवर हम लोगों का बन गया है। अब कितना, मतलब साल में कितना रेस्टोरेंट से और इको टूरिज्म से कितना हो जाता है? इको टूरिज्म रेस्टोरेंट का टोटल का लगभग 70 से 80 लाख रुपए हमारा टर्नओवर है। उसमें 10 से 15%, 20% तक, कभी 10%, कभी 15% उसमें प्रॉफिट है। आम आदमी इसको कैसे कर सकता है? क्या संभव है उसको घर पे सब्जियां उगा करके पूरे साल की सब्जियां खा पाए? बिल्कुल, बहुत इजी है, हाइड्रोपोनिक बहुत इजी है। कोई सिर्फ पत्तेदार सब्जी तो नहीं होती ऐसा? मोस्टली क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा जहर अगर हम खा रहे हैं तो पत्तेदार सब्जी में ही खा रहे हैं। एक वानगी के तौर पर आप गेहूं और धान ले लीजिए, उसमें गेहूं में अगर पेस्टिसाइड स्प्रे होगा तो वो फरवरी मार्च में स्प्रे होगा, वो गेहूं पक के तैयार होगा अप्रैल में, अप्रैल जून में कटेगा, फिर वो खेत में पड़ा रहे, कोठरी में पड़े, हमारे पेट में आते आते 6 से 7-8 महीने लग जाते हैं, तब तक पेस्टिसाइड का असर जो है वो कम हो जाता है या उतना नहीं रहता। लेकिन क्या, जैसे हरी वेजिटेबल सब्जी है, आपने ये पालक है, इसमें क्या किया आपने, कल स्प्रे किया, इसमें कीड़ा लगा, आपने कल स्प्रे किया, आज आपने इसको खा लिया तो सीधे आपने पेस्टिसाइड खा लिया। तो मैं कह रहा हूँ पत्तेदार सब्जी तो बिल्कुल हाइड्रोपोनिक ही खाओ या अपने गमले में उगा के खाओ, पेस्टिसाइड वाली पत्तेदार सब्जी बिल्कुल ना खाओ।
सबसे ज़्यादा जहर है तो पत्तेदार सब्जी में है जी। जी। अब आगे का क्या प्लान है जी। आपका? कितने लोगों का ग्रुप है? आप तो सीधे खा रहे हैं बिना धोए हुए। खा इसमें सकते है ही नहीं, बिल्कुल पेस्टिसाइड है ही नहीं। इसको आप खा के देखिए, अलग ही टेस्ट आपको लगेगा। पेस्टिसाइड फ्री है, कभी आप तोड़ो, कभी खाओ, कभी कुछ तब नहीं। तो हाँ, अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते होंगे बिल्कुल आपको। नहीं। ये तमाम बीमारियां हो रही पेस्टिसाइड से, लीवर सोर्स तमाम। आप इसको खाइए। मुझे 3 साल से बुखार नहीं आया, बुखार नहीं आया, और तो बीमारी आप छोड़िए, 3 साल से मुझे बुखार नहीं आया। अब जो आपका मॉडल है जी। वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया है? क्या लोग कोविड के बाद से ज़्यादा इसको करने की इच्छुक है? बिल्कुल, कोविड के बाद बहुत लोग अवेयर हुए और हम लोगों ने एक बेसिक 2 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम सिर्फ रखा है। अब वो हर महीने हम लोग कराते हैं। मैं कहूँगा कि लोग कुछ ना करें, ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे, तमाम प्लांट लगा दें। अगर नहीं हाइड्रोपोनिक करना चाह रहे तो अपने गमले में ही भाई पत्तेदार सब्जियां तो ज़रूर उगा लें। पत्तेदार सब्जियां, हरी मिर्च, जो आप रोज़ की रोज़ अगर खाना था वो आप ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ईजी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आपके चैनल के माध्यम, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आप निसंकोच मुझे फ़ोन करिए। मैं फ्री भी ट्रेनिंग देता हूँ। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये रामवीर जी हमें बता रहे थे कि कैसे इन्होंने एक घर से शुरू किया, उसको मॉडिफाई किया और उससे लेते लेते उसको बढ़ाते बढ़ाते ये आज रेस्टोरेंट्स की चेन में आ गए हैं। 2 रेस्टोरेंट्स इनके अपने हैं, इनका ग्रुप है और पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग देते हैं, विदेशों में ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं घर में सब्जी कैसे उगाएं, अच्छा कैसे उगाएं, इनके मॉडल को देखना चाहते हैं तो आपको बरेली आना होगा या इनसे फ़ोन पे संपर्क करना होगा। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।